अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज के क्लास में हम नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 26 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामाते वक्फ़, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती है, उसके मवाफ़िक़ वक्फ़ करे। यहाँ पर देख रहे आप, गोल निशान 5 लिखा हुआ, मीम ता जीम ज़ा साद क़ाफ काफ, ये देख रहे माँ 3 नुक्ते के साथ, कफ सल सला ला सीन सक्ता वक्फ़ा। ये सारे अलामात ना आप कुरान की आयतों पर, आयतों के बीच में अलग अलग जगह पर लिखे होते हैं। ये लिखे क्यों होते हैं? पहला सवाल तो ये है कि ये लिखे क्यों होते हैं। जब आप आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एक साथ कंटिन्यू थोड़ी बोल रहा हूँ, रुक रुक के बोल रहा हूँ ना। जैसे देखिए अभी आज के क्लास में हम नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 26 पढ़ेंगे। रुक गया मैं, इंशाअल्लाह रुक गया। चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ा, फिर तो ये जो आप ठहर रहे, रुक रहे, उसी को वक्फ़ कहा जाता है। वक्फ़ बमाना रुकना। अब जब रुकेंगे कुरान करीम में अलग अलग जगह पर, बात जब पूरी हो जाती है तो वहाँ पर इस किस्म के निशान लगे होते हैं, ठीक है। अब ये जो निशान लगे हुए हैं आसानी के लिए लगे हुए हैं कि आपकी सांस अगर नहीं जा पा रही है तो आप इन निशान में से कहीं पर भी रुक जाएं। अलग अलग अहकामात हैं इन सब के, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर अलामत ये हो, गोल दायरा हो, वहाँ पर मीम नहीं हो सकता है। ज़रूर है, वो दोनों भी हो सकते हैं, अकेला भी रह सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मीम नहीं है लेकिन कहीं पर सिर्फ ता है, कहीं पर सिर्फ जीम है, ठीक है। तो ये अलग अलग अलामात जो है ये अलग अलग जगह पर कुरान करीम में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे ना कुरान करीम तो उस वक्त आपको थोड़ी सी रहनुमाई कर दी जाएगी कि ये आप तख्ती नंबर 26 में पढ़े थे करके। यहाँ पर पढ़ लीजिए, फटाफट देख लीजिए। गोल दायरा, इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। आप कुरान करीम में देखते होंगे ना, जगह जगह पर ये गोल दायरा बना होता है और उसमें नंबर भी लिखा होता है। उलमाए किराम जब बयान करते हैं तो देखते बोलते कि सूरत नंबर 2 आयत नंबर 24, ठीक है ना, सूरत नंबर 21 आयत नंबर 20। तो ये जो आयत, इसी को आयत कहा जाता है। तो यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है और कुरान करीम में हर आयत पर नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पर ठहरना चाहिए। ये 5 जो देख रहे हैं ना, 5 लिखा होता है कुरान करीम में जगह जगह पर, ये मिसले आयत के हुक्म के हैं। यहाँ पर भी आपको ठहरना चाहिए। ये आयत है और ये भी लिखा हुआ 5 है, लेकिन ये दोनों का हुक्म सेम है। मीम, ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी है, यानी अहम है। ये जो मीम है, जिस किसी भी आयत पर या बीच में कुरान करीम में आपको ये मीम दिख जाए रुकने के लिए, ठहरने के लिए, वक्फ़ के लिए, तो यहाँ पर रुकना ज़रूरी है, वरना मीनिंग बदल जाएगा, बात इधर की उधर हो जाएगी। इसलिए जहाँ पर भी आयत के बीच में या आयत पर मीम लिखा हुआ हो तो वहाँ पर रुकना ही रुकना है। आगे है तौ, आयत के बीच में कभी तौ लिखा होता है, वक्फ़ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। इस पर भी आप रुक सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं भी रुके कोई हर्ज नहीं। जीम, वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। आयत के बीच में देखते होंगे कहीं कहीं जीम लिखा होता है रुकने के लिए, तो यहाँ ये वक्फ़े जायज़ है, यहाँ ठहरना बेहतर है। नहीं ठहरे कोई बात नहीं। ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, जहाँ पर ज़ा लिखा हो वहाँ इजाज़त है। साद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहरा जाए तो रुख्सत है। आयत के बीच में कहीं कहीं साद लिखा हुआ, आप अचानक पढ़ रहे, आपकी सांस रुक गई, तो फिर आपको पीछे से मिलाने की ज़रूरत नहीं, कंटिन्यू आप आगे पढ़ सकते हैं। क़ाफ, यहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं है, जहाँ पर क़ाफ लिखा होता है वहाँ पर ठहरने में कोई हरज
नहीं है, लेकिन ना ठहरे कोई बात नहीं। काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है। ठीक है, पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है तो वो सेम अलामत यहाँ भी है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, और अगर नहीं रुकने वाली अलामत हुई है तो फिर नहीं रुक सकते। ये देखिए मा, और ये तीन तीन नुक्ते बने रहते हैं। ठीक है, आयत के बीच में, कभी आयत के ऊपर। ये मुआनका की अलामत है, दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, उनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। अब ये एक ही आयत में ना कम से कम दो जगह पर मिले होते हैं, तो चाहे तो पहले को आप मिला लीजिए या तो बाद वाले को मिला लीजिए। दोनों जगह पर ठहरना और दोनों जगह पर मिलाना ये गैर मुनासिब है। एक नुक्ता को, नुक्ता वाली आयत को पीछे से मिला लेना चाहिए या आगे से मिला लेना चाहिए, और एक को एक पर रुक जाना चाहिए। दोनों पर ना ठहरना चाहिए और दोनों को भी मिलाना भी नहीं चाहिए। कफ, यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं। सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। सल, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है, लेकिन अगर कोई ठहर जाए तो मजबूरी। सला, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर सला लिखा हो वहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। ला, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता, और जहाँ इबारत के दरमियान ला हो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। ये ला जो है ना कभी आयत के ऊपर भी लिखा रहता है तो वहाँ पर ठहरे ना ठहरे कोई हर्ज नहीं है, माना नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कभी आयत के बीच में लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर नहीं ठहर सकते वरना माना बिगड़ जाएगा। सीन या सक्ता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। सक्ता कुरान करीम में कहीं कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कल्लाबल रौना, कल्लाबल रौना, अब ये जो बल के बाद जो रुका वहाँ पर सांस नहीं तोड़ा, रुकना है लेकिन सांस नहीं टूटना चाहिए। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। वक्फा, यहाँ सक्ता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे और सांस ना टूटने पाए। सक्ता और वक्फा करीब करीब एक ही है, सिर्फ ये कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देर तक आवाज़ बंद करनी है, यहाँ कम देर तक आवाज़ बंद करनी है। दोनों सूरतों में सांस नहीं टूटने चाहिए। ठीक है, बस यही सारी बातें थी, ये अलामात थे, पहचान थे। इसको बार बार देख लीजिएगा, ये याद करने जैसी कोई चीज़ है नहीं। बस मीम को याद रखिएगा और ला को याद रखिएगा। ठीक है, मीम और ला ये दो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आसान है, आपको पहले से भी मालूम होगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, हमारे सीनों को इल्म के नूर से भर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।